काइजू नंबर 8 एपिसोड 1 काफका का डिस्पोजल रोक दिया जाता है। कीकरू इस बात से खुश थी, पर उसे अब और ज्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि वो काफका को रोक सके। थर्ड यूनिट के तबाह हो जाने के कारण कीकरू फर्स्ट यूनिट ज्वाइन कर रही है। ये जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है एंड उसके कमांडर से मिलने की अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी थी, पर कमांडर गेम खेलने में बिजी था। वाइस कमांडर अंदर जाते हैं और कमांडर को एक सबक सिखाते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसने कहा था कि वो 2 बजे यहाँ पर आएगा और अपना कमरा साफ करके रखना, पर कमांडर के अनुसार आजादी है कि वो उसकी बात पर अमल करे या ना करे। वाइस कमांडर उसे एक लात मारते हुए कहते हैं कि सीधे क्यों नहीं बोलता कि तू आलसी है। कमांडर भी लाइक ये मेरा कमरा है और मैं जैसे चाहूँ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वाइस कमांडर कहता है ये तेरा नहीं, ये डिफेंस फोर्स का कमरा है। कमांडर गुस्से में आता है और कहता है तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो खुद साफ क्यों नहीं कर लेती। वाइस कमांडर इस बात को समझते हुए सफाई शुरू कर देता है और उसे सभी गेम्स को फिकवा देता है और इस तरह कमांडर को एक सबक मिलता है। देन वाइस कमांडर कमांडर को कीकरू से इंट्रोड्यूस कराता है। कीकरू को कमांडर के प्रति रत्ती भर की भी रिस्पेक्ट नहीं आ रही थी, पर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। कमांडर को उससे बस एक चीज चाहिए थी जो कि उसे बैटल में पता चलेगी, और तभी वहां पर एक अटैक हो जाता है। शुरुआत में तो वाइस कमांडर गेम संभाल रही थी और वहां का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी नारुमे उससे कहता है लेट्स गो। कमांडर चिल्लाते हुए कह रहा था मैनर, अपीयरेंस, डिलीगेंस, डिग्निटी, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज चाहिए और वो है ताकत। और पलक झपकते ही वो काइजू खत्म हो जाता है। कीकरू हैरान थी। कुछ वक्त बाद नारुमे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें आशिरो की बड़ी सी फोटो छपी थी और लिखा था कि डिफेंस फोर्स ने एक और मॉन्स्टर को हरा दिया, और वहीं नीचे छोटी सी नारुमे की फोटो भी छपी थी। बट वो इससे खुश नहीं था क्योंकि उस मॉन्स्टर को इसने हराया था, पर लोगों के अनुसार वो आशिरो थी जिसने उस मॉन्स्टर को हराया। इसी बीच कीकरू उसे याद दिलाती है कि एक मीटिंग चल रही है, पर नारुतो वहां जाने से इनकार कर देता है और पीछे से एक लात खाने के बाद वाइस कमांडर उसे घसीटते हुए मीटिंग पर ले जाते हैं। कमांडर, क्या वो इतनी जरूरी है? वाइस कमांडर कहते हैं इट्स अबाउट मॉन्स्टर 8। हम काफका को देखते हैं जो वर्कआउट कर रहा था और उसके मन में यही चल रहा था कि 5 दिन हो चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। तभी वहाँ बहुत से ऑफिसर आ जाते हैं और काफका को मीटिंग में ले जाते हैं। काफका रियलाइज करता है कि जिसके बगल में वो खड़ा है वो फर्स्ट यूनिट के कमांडर हैं। मिस्टर आइजो काफका को कहते हैं आई असाइन यू टू द फर्स्ट यूनिट। एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी मॉन्स्टर फाइटर को मिलाकर एक स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट बनेगी जो किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकती है। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अपनी ताकत दिखाओ और अगले सब्जुगेशन में सभी को कन्विंस करो। काफका मन में सोच रहा था कि डिफेंस फोर्स में वो काइजू नंबर 8 बनकर नहीं रहना चाहता, पर फिलहाल उसे बस सरवाइव करना है। पर नेगुमे सेज नो थैंक्स। काफका हैरान, वो कहता है मेरी मौजूदगी ही काफी है स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट के लिए, और वहां से जाने लगता है। मिस्टर नासो कहते हैं इट्स नॉट। एक काइजू नंबर 9 भी है जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और नंबर 10 जो मॉन्स्टर की पूरी आर्मी को लीड कर सकता है। जिन मॉन्स्टर से हम फाइट करने वाले हैं वो बेहद ही अलग हैं। जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, मॉन्स्टर भी इवॉल्व हो रहे हैं। जब भी हमने सोचा कि हम उन्हें हरा सकते हैं, तब हमें एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है और इसीलिए हम भी इवॉल्व होंगे। नारुमे काफका से कहता है कि तुम एक वेपन होते तो और मजा आता। काफका कहता है कैप्टन नारुमे, मैं अभी नहीं मर सकता, कुछ है जो मुझे पूरा करना है, और जब तक मैं पूरा न कर लूं, मैं काफका हिबिनो फर्स्ट यूनिट के अंडर काम करूंगा। कमांडर, मुझे तेरी सोच, परिस्थिति, जुनून से कोई मतलब नहीं, मुझे बस रिजल्ट और पावर दिखा, और जैसे ही तू रैम्पेज पे उतरेगा मैं तुझे अपना सूट बना लूंगा। अगले दिन शहर में एक भूकंप आया और एक बहुत बड़ा होल बन गया और उस गड्ढे में से मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी निकल रही थी। दूसरी ओर फर्स्ट यूनिट में कीकरू ने अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग कर ली थी और अब वक्त आ गया था कमांडर के साथ 1-on-1 करने का। जैसे ही कीकरू कमांडर के रूम में आती है, कमांडर सर झुका के कहते हैं कुछ पैसे उधार मिलेंगे। पता नहीं कैसे, पर मेरी सैलरी जो लास्ट वीक आई थी वो जा चुकी है, वो अकाउंट में नहीं है। और उसके पीछे ये अमेज़न के बड़े बॉक्सेस का पहाड़ देखकर कीकरू उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने सबऑर्डिनेट से पैसे कैसे मांग सकते हो
क्या तुम पागल हो गए हो? चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तभी दरवाजा खुलता है और वाइस कैप्टन इस खतरे के बारे में उन्हें बताते हैं। फर्स्ट यूनिट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार थी। मॉन्स्टर शिनागावा सिटी में रैम्पेज मचा रहे थे। सिटीजन पैनिक हो रहे थे कि तभी एक छोटी सी बच्ची को चोट लग जाती है और वो और उसका भाई कार के पीछे छुप जाते हैं। उसका भाई उसे दिलासा दे रहा था कि फर्स्ट यूनिट वाले आते ही होंगे और नारुमे इन मॉन्स्टर को एक बार में ही खत्म कर देगा। पर एक मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है। वो तेजी से चिल्लाता है कि नारुमे तुम कहाँ हो? एंड वॉट, नारुमे उस मॉन्स्टर को ढेर करके रख देता है। वो उन बच्चों से घर जाने के लिए कहता है एंड फिर बाकी एरियाज की जानकारी लेने के बाद सभी को ऑर्डर पास करता है एंड कीकरू एंड नंबर 8 को सब्जुगेशन एरिया में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को एक्सटर्मिनेट करने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट कर दिया गया है तो डोंट होल्ड बैक एंड शो मी रिजल्ट्स। ये साबित करने के लिए कि वो यूजफुल है। सभी मॉन्स्टर को ईस्टर्न सब्जुगेट एरिया में डायरेक्ट कर दिया गया था। कीकरू उन मॉन्स्टर के साथ पहले ही भिड़ जाती है। दूसरी ओर बैटल में शिनोनोमे कीकरू के बैकअप के लिए जाती है। कीकरू ने पहले मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया था पर वाइस कैप्टन होशिना की तरह तेज नहीं थी। दूसरी ओर काफका उसे चीयर अप कर रहा था। प्लेटून लीडर शिनोनोमे और कीकरू साथ में लड़ रहे थे। वाइस कैप्टन नारुमे को टीज करते हुए कहते हैं कि वो फर्स्ट ईयर के मुकाबले तुमसे ज्यादा ताकतवर है। पर समस्या तो ये थी कि एंड मॉन्स्टर रेयरली ही बाहर आते हैं और इतिहास में पहली बार एक साथ इतने सारे एंड मॉन्स्टर जमीन के ऊपर आए हैं। आखिर क्या वजह है? वाइस कमांडर कंफर्म करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये मॉन्स्टर अजीब बिहेव कर रहे हैं। नारुमे को लग रहा था कि इनका कोई मॉन्स्टर लीडर तो होगा ही, पर उसका मकसद क्या है? काफी मॉन्स्टर सब्जुगेट एरिया की ओर बढ़ रहे थे। काफका लड़ने के लिए तैयार था। डिफेंस फोर्स काफका को मॉनिटर कर रहे थे। काफका पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करके मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है बट मार नहीं पाता। वहीं हेडक्वार्टर में बात चल रही थी कि वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। काफका को पता था कि पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से वो उसे नहीं हरा पाएगा पर वो मंजर उसे ट्रांसफॉर्म होने नहीं दे रहा था। वो बचते बचाते उस मॉन्स्टर से बचता है और अब वक्त आ गया था कि वो जिंदा रहने के लिए ट्रांसफॉर्म हो। पर बीच ट्रांसफॉर्मेशन में ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे गहरी डैमेज मिलती है और हमें पता चलता है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। कि तभी एक पावरफुल मॉन्स्टर सब्जुगेट एरिया में एंट्री लेता है। काफका को यह एहसास हो गया था कि ये एक बेस मॉन्स्टर है और वो उनके नीचे था। कि तभी वहाँ नंबर 9 आ जाता है जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड तुमको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करो।